नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज जो क्वेश्चंस है ये रीजनिंग का है और ये पिछले साल रेलवेज में आया हुआ क्वेश्चंस है और ये हमसे पूछा गया क्वेश्चंस है। तो उनके अनुसार ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने बताया है ऐसा। कमेंट्स में नीचे जो फ़ोटो करके भेजते हैं तो वो हमें नीचे लिखा कुछ कमेंट्स मिलता है। जैसे कि पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि एक कमेंट्स क्या था और उसको मैंने डिस्क्राइब भी किया, बताया भी है। इसमें भी बताया गया कि ये है। अब ये देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि उसको हम रीजन वाइज बताएंगे कि वहीं होगा, लेकिन ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है उसका इस क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा और बड़े आसानी से बन जाएगा। ये आपको बहुत दिख रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये केवल ऊपर अल्फ़ाबेट से दिया है, नीचे ही नंबर दिया है, नंबर में आंसर पूछ रहा है, नंबर में ही आएगा, एडिशन हो रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग ये छोटे क्लासेस से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, बीच बीच में नंबर्स भी होते हैं, तो आसानी से हम उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो छोटे क्लासेस में आपने 5, 6, 4 में बनाए हैं ना, उससे आसानी से इसमें आप इसका आंसर पकड़ेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स अगर आपका वर्क कर रहा होगा तब, नहीं कर रहा होगा तो आप इसको देख के ही छोड़ के आगे निकल जाइएगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे उससे भी पहले आप पकड़ सकते हैं, आंसर पकड़ सकते हैं। क्योंकि एक चीज़, एक मंत्र जान लीजिए आप, और ये महामंत्र है और ये आपको कभी फेलियर नहीं होने देगा। थ्योरी आपको जानना है, कॉन्सेप्ट्स जानना है और प्रैक्टिस डेली करना है, ताकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स एक्टिव रहे हमेशा। वो वर्क करेगा और प्रेजेंट ऑफ माइंड्स वर्क करेगा तो आपको ये आंसर में वो इस्तेमाल करना है। यहाँ तो करना ही करना है, बनाते वक्त आंसर्स में इस्तेमाल करना है। और उसको अभी दिखा देता हूँ, फिर उस पर चर्चा करता हूँ। देखिए, यहाँ 4 है, 2 सेम है, 2 अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं इस्तेमाल करना है। 4 है, 4 ही डिजिट नहीं। इसका मतलब ये है कि आखिरी में कोई भी कैरी फॉरवर्ड नंबर गया ही नहीं है। यानी कि होता है ना, हाथ में, हिंदी में जो, या हिंदी भाषी उसमें होते हैं कि हाथ में रखा, जोड़ दिया, 10 से ज़्यादा आया, 10 या 10 से ज़्यादा, तो यूनिट डिजिट रख देते हैं, इतना हाथ में रखा, ऐसा कहते हैं ना। उसी को लोग शायद इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो कैरी कर ही नहीं रहा इसमें। क्यों? क्योंकि 4 कॉलम है और 4 ही डिजिट कॉलम का है भी यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये आखिरी में किया ही नहीं है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये 0 होता तो ये ख़त्म हो जाता, ये सारे 0 हो जाते, तो 0 तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A कितना हो गया? 1। तो A = 1। ठीक है, तो ये वाला भाग 1, 1, 1, 1 हो गया, मिल गया आपको। अब जब ये 1 हो गया, इनका एडिशन 3 है, तो यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा A + B = 3 और B = 3 - 1 = 2। तो B क्या आ गया? 2। और जब ये हमें नंबर्स यहाँ पे चूज करना है तो पहले नंबर A का होगा, दूसरा B का होगा, तीसरा C का और चौथा D का। तो आज पूरे इस एपिसोड में देखिए कि 2 के पास पहला A है, लेकिन दूसरा इसके पास 0 हो गया, इसका 2। अब 1, 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इधर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड्स रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा कैलकुलेट करना हमें ज़रूरी ही नहीं है। हमें इजीली जहाँ से जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऑर्डर को देख रहे हैं, उसके ऑर्डर्स को कोई दूसरा भी फॉलो कर रहा है, तब तो हमें आगे करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही दिया जाता है, यहाँ भी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की ज़रूरत होती है।
ऑर्डर से नंबर कोई होगा, कोई आंसर्स ऐसा दिया रहेगा जो ऑर्डर्स में कैलकुलेट करना होगा, तो ऑर्डर्स आप देख लेना और उसको मैच करके जहाँ बे एंड हो जाए वहीं उसको टिक लगा देना, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आपको क्या करेंगे, आपको एक हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि भाई यही होगा, ये कैसे होगा। तो चलिए, जब ये B2 आया तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, बाकी सब 1 1 यहाँ पे है। अब यहाँ की बात करते हैं, 1 है, 2 है और यहाँ पे 9 है। तो आप तो कहेंगे कि उस हिसाब से तो ऐसा हो जाएगा कि ये C 6 लिख देना चाहिए। चलिए अब मान लेते हैं, आपको 6 लिख देते, लेकिन यहाँ 4 है। अगर C 6 लिया तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। तो ये तो फैक्ट हो गया कि यहाँ से ये कैरी करेगा, यहाँ से ये कैरी करेगा, उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 ही है। ठीक है, तो इसलिए ये 6 नहीं है। तब क्या है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ से 2 कर रहा है कि 1 कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ मान लेते हैं कि ये 1 हो चुका है और ये इक्वल है, ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे 3 ये मिल गया है, तो C जो होगा वो 6 या 6 से छोटा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 आया है, ये 3 मिल गया है। अगर 9 यहाँ 2 कंडीशन में आएगा, या तो वो 9 है या फिर वो 19 है। तो 19 होने के लिए यहाँ 3 है, तो C को कितना होना पड़ेगा, 16, जबकि सारे डिजिट है, 16 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि C 6 है या 6 से छोटा है। तो अगर मैक्सिमम 6 भी ले लेते तो 6 6 12 यहाँ से कैरी हो रहा है, तो वो तो 6 होगा ही नहीं कभी, क्योंकि यहाँ से तो कैरी हो रहा है। अब ये 12 हो गया और एक ये 13 हो गया, अगर 6 ले लेते हैं तो ये D2 होगा, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करता है, तो यहाँ 6 और एक 7, ये 10 हो जाता है, इधर कैरी फॉरवर्ड आ जाता। ठीक है, यहाँ 10 नहीं है, 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक ही कैरी फॉरवर्ड जा रहा है और ये 15 है। ठीक है, तो एक माइनस कर देंगे 6 में, तो ये हो जाएगा C = 5। तो ये अब हो गया 5 5। ठीक है, और यहाँ 1 है, तो 5 5 10 1 11, और यहाँ 5 है तो कितना आना चाहिए, 15। तो ये कितना है, 4। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा एक गलत लिया गया है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 और 1 11 और 4 15। तो ये हो गया D = 4। ये आपका आंसर हो गया। ये मिसप्रिंट था, ये यहीं कैरी फॉरवर्ड हो गया था, तो इसलिए ये 7 न माने। ऐसा नहीं है कि ये बनाने पे बदला है, ऐसा नहीं है। आपको आंसर्स उस वहाँ जांच करके ही क्वेश्चंस डाले जाते हैं, तो वहाँ आंसर्स एक बिल्कुल सही होगा। तो अब इस तरह से मिल गया आपको A1 B2 C5 और D4। तो ये 5 5 10 1 11 और 5 15 यहाँ पे आप देख लें। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, ये 1 आया था, ये 2 आया था, ये 5 और ये 4। तो ये 1 2 5, ये 1 5 और ये 1। तो 4 5 9 5 14 1 15 का 5 हाथ में 1, तो 1 और 5 6 और 2 8 और 1 9, 2 1 3 और 1, ये आ गया आंसर। तो C इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, जो हमने कहा कि आप कंसेप्ट्स क्लियर रखिए, अच्छी तरह से उसकी जानकारी रखिए। वो छोटा 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक जाता है उसकी जानकारी रखिए, और प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स जो होगा वो एक्टिवेट रहेगा हमेशा, और वो वर्क करेगा हमेशा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चंस को, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल सेक्शंस का हो, चाहे अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। अदर जो है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है या फिर जीके है, इन सब को याद करने के भी ट्रिक्स वही है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। सारे
टॉपिक्स को अलग करके उसका कुछ टाइमिंग फिक्स करें, आधा घंटा 1 घंटा, और उस वक्त उसको डेली प्रैक्टिस में रखें। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करेगा और बहुत सारे टर्म्स और वर्ड्स और आंसर्स आपको याद हो जाएंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप क्रैक कर पाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बैठने आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ये हर एग्ज़ाम्स के लिए फार्मूला यूज़ होगा। जैसे कि कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, जैसे 10th और 12th वाले बच्चे जाने वाले हैं, वो भी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हर रोज़ उनको 1-2 क्वेश्चंस याद हो जाएगा। याद हो जाने का मतलब कि उनका माइंड्स में हमेशा रहेगा, वो क्वेश्चन सामने आएगा तो उसका आंसर्स वो लिख सकेंगे। ऐसे पूछा जाए तो वो बताओ ये कौन कौन से क्वेश्चन है, तो वो कंफ्यूज रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस रोज रोज कर रहा है ना, तो क्वेश्चन जैसे सामने आएगा ना, उसको वो कर लेगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम ज़्यादा समय लेकर आए। इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप चाहे स्टूडेंट्स हैं या चाहे गार्जियंस हैं, और सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आएँ, जिससे हमसे सीखने वाले बच्चों को बेनिफिट हो। तो चलिए हम आशा करेंगे कि आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखेंगे, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपने क्वेश्चंस भी हमें पहुंचाइए। हम तो अपना लेकर आएंगे ही, और आपके क्वेश्चंस को आप भी अपना भेजिए और इस फैमिली में शामिल होइए। चलिए आज हम लोग रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू। जय हिंद।